जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक काफी समझदार हो चुकी है। उन्होंने मान लिया कि पाकिस्तान भिखारियों का मुल्क है और यहाँ केवल भिखारी पैदा होते हैं। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। साथियों, वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना समय खर्च किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस दिन पाकिस्तानी वहाँ पे चले गए, इसराइल का बेड़ा गर्क कर देंगे। ये क्यों नहीं? ये नहीं जाते, इनको इजाजत नहीं मिल रही, कमांडर इजाजत नहीं दे रहे हमारे। लेकिन इनमें ताकत भी है, जुर्रत भी है, हिम्मत भी है, जज्बा ईमान भी है इनके अंदर। तो जाओ ना बड़वे के बच्चे, फिर बेटे किस लिए हो? मुसलमानों के तो वैसे ही खिलाफ है ना, ये काफर लोग जितने भी हैं सब मुसलमानों के खिलाफ है। जब इन्होंने नबी का कलमा पढ़ा और नारा लगाया तो इन्होंने मार देना है, वो डर जाते हैं। फ्रंट पैंट में हमारे जवानों ने उनका मुंह मोड़ दिया, मुंह काला कर दिया उनका। हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। सिर्फ पाकिस्तान को इजाजत दे दें कि जाकर इसराइल का तबाही कर दे उसकी, ये कर देंगे। हमारे में जज्बा ईमान है। तेरे जज्बा मेरे उस चीज पे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? देखें, इंडिया की अगर बात करें ना, आज भी उनके काफ़ी लोग हैं जो सड़कों पे सोते हैं बेचारे, जिनको खाने को पीने को कुछ नहीं है। बड़े बुरे हालात हैं। दिखाने के पे तो जो है वो सोशल मीडिया पे इंसान अच्छा ही दिखाता है अपना, लेकिन वो हम फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं वो दिखा रहे, ये जो उनसे बड़े बड़े जो अदारे हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो उनसे लोग हैं वो ये डाटा शेयर कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें वो ये डाटा शेयर कर रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक को क्या जरूरत है? जो इतने बेचारे सड़कों पे सोते हैं उनका क्यों नहीं वो डाटा शेयर करते? जो बेचारे भूख से मरते हैं उनका क्यों नहीं वो डाटा शेयर करते? आज जो फलस्तीन में हो रहा है उनका वो डाटा क्यों नहीं शेयर करते? वो तो एक अलग ही कंसर्न है ना, वो एक टॉपिक ही लेता है कि जो फलस्तीन में हो रहा है या जो इसराइल में हो रहा है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। देखिए, रिलेशन इंडिया और चाइना अमेरिका के अब बेहतर नहीं होंगे। अभी नीड टू नो बेसिस पे जो है, नीड टू नीड बेसिस पे रिलेशन जो वो चलेंगे। जब तक अभी गवर्नमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट है, तब तक हाँ इनकी गवर्नमेंट चली जाती है। उसके बाद डेमोक्रेट्स का कोई और प्रेसिडेंट आता है या रिपब्लिकन्स का कोई और प्रेसिडेंट आता है, तो उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन मौजूदा हालात में जो हैं, जितना को हर्ट कर दिया है अमेरिका ने इंडिया को, तो हालात बेहतर होते हुए मुझे नज़र नहीं आते। नीड टू नीड बेसिस पे जो है वो इंडिया भी कोशिश करेगा, अमेरिका भी कोशिश करेगा कि हम लोग एक फूड एंड कमोडिटीज़ में या बेसिक नेसेसिटीज़ की जो ट्रेड है उसमें हम लोग नॉर्मलाइज या कम से कम टैरिफ पे आ जाए। मैं अपने पापा से क्या आपको लेटेस्ट अपडेट दें, कराची का हवाई अड्डा सेल हो चुका है। बिल्कुल, गिरवी रख दिया गया है। उससे पहले कराची पोर्ट भी गिरवी रख दिया गया है। कराची पोर्ट भी गिरवी रख दिया गया है। अभी लेटेस्ट अपडेट आई है कि कराची का हवाई अड्डा भी गिरवी रख दिया गया है। ठीक है, क्या वजह? हम कब तक ये अपने घर की चीजें बेच के कभी सड़क बेचेंगे, कभी हवाई अड्डे बेचेंगे? और 2050 में पाकिस्तान का नामो निशान नहीं है। 2050 में यकीन करके जाने 2050 पाकिस्तानी यार ये बात कर रहे हैं। सर, हमें अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, ना हमारे बच्चों को आ रहा है, ना हमें आ रहा है। वो तो इंडिया में भी बहुत सारे लोग कहते रहते हैं हम पाकिस्तान में ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या कर देंगे सर? कब का है? कोई बड़े लोग हैं, उनकी हुकूमत कहती रहती है, रोज उनके लोग कहते हैं हम आजाद कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे, यहाँ से छीन लेंगे इनसे। तो सर सर कब्जा आजाद कश्मीर को छीन लेंगे अलग बात है, और लोगों को जाके मारेंगे या अटैक कर देंगे या जाकर वहां पर फट जाएंगे। सर, इस किस्म की बातें जो करते हैं वो एक अलग चीज है। वो तो हम भी कहते हैं कि हम वहाँ का कश्मीर ले लेंगे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हमारी शहर रख गए और ये है वो। सर, ये स्टेटमेंट तो चलती रहती है। तो अगर कोई कश्मीर की बात कर रहा है तो इसमें क्या है? मतलब वो भी तो यही कहते हैं कश्मीर ले लेंगे, यहाँ से भी यही लोग कहते हैं कश्मीर ले लेंगे। तो ये तो फिर रेटरिक है दोनों साइड पे। ये को बहुत बड़ी बात है। लेकिन इंडियन आर्मी चीफ का ये कहना, लेकिन मैडम इसको कैसे देखती हैं आपके? इंडियन आर्मी चीफ ने ये कहा कि पाकिस्तान की फौज तो सारा कुछ देख रही थी, हम क्या कर रहे हैं, हमारी एयरफोर्स किधर उड़ रही है, नेवी, आर्मी, उनको हर चीज की लाइव मूवमेंट का पता था। तो आपको नहीं लगता ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है और इसका खौफ था इंडियन फौज के अंदर? नहीं सर, वो तो किसी साइड की भी आर्मी हो, वो जाहिर नजर तो रखेगी ना कि क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे भारत की हो चाहे पाकिस्तान की हो। कराली बेइज्जती। रशिया ने अपना ऑयल से भी बड़ा खजाना आज इंडिया को सौंप दिया है और ये इतना कीमती है कि अगर मैं आपको बताऊं इसकी वैल्यू और एन इम्पोर्टेंस, चाइना और इस वक्त यूएस की जो है तमाम के तमाम प्लानिंग की इंडिया और रशिया ने
धज्जियां उड़ा दी हैं। हम बात करते हैं नेफ्ता की। ये एक बहुत ही रेयर केमिकल है जिसको कौड़ियों के दाम रशिया ने इंडिया को सौंप दिया है। इंडिया यही केमिकल कभी चाइना से खरीदता था, कभी यूएस से खरीदता था और कभी यूएई से। अब इंडिया जी इस रेयर केमिकल को स्टोर कर रहा है और दुनिया की वो बड़ी इकोनॉमी बनने का दावा कर रहा है जो ट्रंप नहीं चाहता कि अमेरिका के बाद कोई बड़ी सुपर पावर बने। ट्रंप को तो गुस्सा ही मेन इस वजह से आ रहा है कि देखो तुम मेरे दुश्मनों को मजबूत कर रहे हो। तो अभी पिछले दिनों में ट्रंप का एक ट्वीट देख रहा था जिसने अभी पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अमेरिका पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहा है? इंडिया को चेक में रखने के लिए। जब तक आप मांगना बंद नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान मांगने में नंबर 1 है। उन्हें पता ये भिखारियों का मुल्क है। सख्त बात कर रहे हैं। मैं सख्त बात करूँ, मैं डर के थोड़ी कर रहा हूँ, सच की बात कर रहा हूँ। भिखारियों का मुल्क है। यहाँ पे आप देखें बिजली आज 60 रुपए यूनिट कर दी गई है। इंडिया में जाके देख ले बिजली कितने रुपए है। 300 यूनिट तो वहाँ पे जो मैंने सुना है कि कई इलाकों में, कई एरियाज में वो फ्री है। 300 यूनिट है ना। तो यहाँ पे क्या फ्री है? पाकिस्तान में मुझे आप एक चीज बता दें फ्री क्या? यहाँ पे दूध लेना फ्री नहीं है, घी फ्री नहीं है, पानी फ्री। यहाँ पे पानी फ्री नहीं है। पाकिस्तान में तो लाहौर के शहर में पानी फ्री नहीं है। हम बिल पे करते हैं। तो पीछे आप क्या बात रह गई? इंडिया देखें तरक्की कर रहा है ना। उनके सीईओ जो है ना, इसीलिए आगे जाते हैं। बाहर के लोग ट्रस्ट करते हैं कि वो मांगते नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। मुझे बताएं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग में आपके ख्याल से इंडिया किसके साथ है या इंडिया की पब्लिक किसके साथ है कि इंडिया अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है? जो दुश्मन का दोस्त है वो दोस्त ही होगा ना दुश्मन का। वो उनके साथ ही खड़ा होगा। इंडिया हमारे साथ तो खड़ा नहीं होगा कि मार दो अफगानिस्तान को। अगर इंडिया हमारा दोस्त है और दुश्मन है तो अफगानिस्तान जो है वो भी हमारा अब दुश्मन है। अब दुश्मन दोनों दोस्त हो गए हैं। अब पाकिस्तान रह गया अकेला। बात तो सही है। बेसिकली ये जो दहशतगर्द है ना, ये मुसलमान नहीं है। जी लिखा है क्या यहाँ? ये सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें होती हैं जो गैर मुस्लिम लोग ही करते हैं। बेटे जो तो लाइला पढ़ने वाला है ना, वो तो दहशतगर्द नहीं हो सकता। अच्छा, कुरान में तो ये भी कहा गया है कि यहूदियों और ईसाइयों के साथ भी अच्छा सलूक किया जाए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ये जो जितने भी ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर या आर्मी के ऊपर आते हैं, ये सारे जो है ना पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने के लिए। इसका जो आर्मी के साथ और मुसलमानों के साथ कोई तल्लुक नहीं है। हम तो चूतिए हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? तो इसराइल की भी औकात हमें पता है और इंडिया की भी औकात हमें पता है। हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें तो इसराइल जितना एडवांस है, इंडिया भी उससे ज्यादा एडवांस है। बेशक एडवांस है, लेकिन अल्लाह की मदद है। ईरान के साथ ये कभी भी नहीं हो सकता कि ईरान जो है वो उनसे मार खाए। और अगर ये रहा इंडिया, ये जितनी मर्जी फौजें भेजता रहे, इंडिया बुज़दिल है। ये ना हमारे साथ लड़ सकता ना इंडिया चाइना के साथ लड़ सकता है। अभी चाइना ने इनका क्या हाल किया था लद्दाख में, याद है आपको? कितने किलोमीटर चला गया था चाइना उनके जमीन के अंदर, उनके मुल्क के अंदर चला गया था। अभी तो इंडिया खुद टूटने वाला है। इंडिया क्यों आगे भेज रहा है? आपको ये किसने कह दिया कि इंडिया टूटने वाला है? अभी खालिस्तान जो तहरीक है वो चलने वाली, वो जोर पकड़ रही है। इनको पता ही नहीं है कि क्या इनके साथ होने वाला है। इनके टोटे टोटे होने। अच्छा, इंडिया के टोटे टोटे हो जाएंगे। इंडिया के अंदर से टोटे टोटे होने, अंदर से। पाकिस्तान के हो रहे हैं। पाकिस्तान में देखिए आप कितनी खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। नहीं, अगर तो बांग्लादेश क्या करेगा? यूनिस गवर्नमेंट क्या करेगी? वो कह रहे गंगा का पानी अब बांग्लादेश नहीं पहुंच सकता। पहुंचेगा, वो वहाँ भी पहुंचेगा। कभी भी नहीं बंद कर सकता पानी वो बंद कर ही नहीं सकता किसी सूरत भी। अगर हमारा पानी, हम पानी के बगैर किस तरह जिएंगे? नहीं जी सकते। ऑक्सीजन और पानी के बगैर तो कोई नहीं जी सकता। आप बताएं, बांग्लादेश भी किस तरह पानी के साथ रह सकेगा? वो सीधी सीधी जंग है, ठीक है ना? जो मुआहदा हुआ है उसके तहत उसको पानी बंद कर ही नहीं सकता। वो मैं ये कह रहा हूँ कि चूतिए हो तुम दोनों। तो जब मैंने सच बोला, मैंने आपको इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती की बातें बताई कि इनकी दोस्ती होने की वजह से आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा। और इंडिया और पाकिस्तान हमेशा एक होते थे, हमेशा साथ रहे हैं। ये हमारे कल्चर मिलते हैं, हमारे लोग मिलते हैं। इंडियन मूवीज पाकिस्तान में, आज इंडिया के साथ जंग चल रही है लेकिन आज भी इंडियन गाने पाकिस्तान में चल रहे हैं। इंडियन मूवीज पाकिस्तान में देखी जा रही हैं। अभी भी कहते हैं, कोई कहता है मेरा सलमान खान आइडियल है, कोई कहता है मेरा शाहरुख खान आइडियल है, कोई कहता है ऐश्वर्या राय मुझे पसंद है, कोई कहता है कैटरीना कैफ मुझे पसंद है। तो जब हमने ये बातें की ना, तो लोगों ने आपको और मुझे गद्दार कहना शुरू कर दिया।
लोगों ने कहा जी कि ये लोग जो है ना मुबे वतन नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ नहीं है, ये इंडिया की तारीफ करते हैं, पता नहीं ये एजेंट हैं। तो देखें आज, और हम दोस्ती की बात करते थे, तो आज मेरे वजीर आजम ने जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे खड़े होकर ये बात की, और दुनिया की सुपर पावर ने ये बात की कि इंडिया तो बड़ी अच्छी कंट्री है, और हमारे वजीर आजम ने कहा जी कि ठीक है हम रिलेशन अच्छे रखने चाहते हैं उनके साथ। तो जब मैं ये बात करूंगा तो क्यों तकलीफ है किसी को, मुझे एजेंट क्यों कहा जाता है? और भाई मेरे पास भी वो आईडी कार्ड पाकिस्तानी है, मेरे दादा परदादा कौन थे, मेरे खानदान वाले कौन थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया पाकिस्तान के लिए। आज आप मुझे गद्दार कहोगे? जब मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के दोस्ती हो तो वो बुरी बात है। पाकिस्तान के मिनिस्टर के, वज़ीर आला पंजाब के इंडिया के साथ दोस्ती होनी चाहिए, वो बुरी बात है यार, ये वो अच्छी बात है और मैं कह दूंगा बुरी बात है। तो इस चीज पे भी गौर करना चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? इंडिया और पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट अगर आप देखें तो इंडिया इतना ज़्यादा डेवलप कर गया है और पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? डेवलपमेंट में पाकिस्तान के इतने पीछे क्यों रह गया? उसकी जो आवाम है वो सपोर्ट करती है अपनी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट भी आवाम के साथ सपोर्ट करती है। आपको पता है इंडिया के अंदर 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिलता है? बिल्कुल मिलता है। 80 करोड़ आवाम को मेडिसिन देख लो फ्री है उनके पास। इंडिया क्यों आगे है? अपना उन लोग ने सिस्टम बनाया हुआ है जो आगे हम लोग निकले। और सैटेलाइट इंडिया ने खुद ही लॉन्च किए। अभी रूस को देख लो, रूस भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है उसके पास जितनी इंडिया के पास है। क्यों है भाई? इसलिए है वो लोग सपोर्ट करते हैं अपने बंदों को, नौकरियां देते हैं, उनकी अपनी रोडें देखो अच्छी होगी, एक दफ़ा उसमें 4 इंच का मलबा डालेंगे नीचे और 5 साल तक नहीं टूटते। तुम लोग बहन चोरी, सॉरी, आप लोग रोड के ऊपर ही उधर खोद के खड्डे, हम लोगों 5 साल में वहीं पे रखा हुआ है आप लोगों ने। हम लोग आगे कहाँ जाएंगे? सब्जी लेने जाओ तो सब्जी टमाटर 300 रुपये किलो चल रहे हैं यहाँ पे। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो। लुच्चा के मुस्तफिजुर रहमान जिनको शाहरुख खान की टीम ने IPL के ऑक्शन में लिया था, लेकिन उनकी जो अवाम है उन्होंने मतलब कि इतना रोला डाला, उनकी इतनी ज़्यादा तनकीद की कि उन्होंने रिलीज़ कर दिया अपनी टीम से। तो जिस वजह से बांग्लादेश ने कहा कि हम अपने जो मैचेस है वो इंडिया के अंदर नहीं खेलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि जो इंडिया है ना वो खेल के अंदर भी सियासत को लाने से बाज नहीं देता। जिस तरह वो लाएंगे, अमीर बोर्ड है, उसके बाद BCCI के पास इतना पैसा है, ICC के चेयरमैन आपको जयशाह नजर आते हैं, और उसके बाद आपने मुस्तफिजुर रहमान की बात की, आपको पता है बांग्लादेश के साथ उनकी टेंशन है, बट स्टिल वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया की जो डोमिनेंसी है T20 के अंदर वो कैसे खत्म होगी? आपने देखा होगा कि 16 बार इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने हुए हैं, 13 मैचेस इंडिया पाकिस्तान से जीत चुका है, 8 मरतबा ICC के टूर्नामेंट में आमने सामने हुए। इस साल की अगर बात की जाए तब भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया कि हम कुछ ट्राई कर ले और इंडिया से हम लोग जीते। इनफैक्ट हमारे जूनियर्स जीत चुके हैं एशिया कप की अगर बात की जाए, हमारे सीनियर्स क्यों नहीं जीत रहे? और बाबर तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। इंडिया के हवाले से हम अगर देखें तो हम बहुत आगे हैं। वो तो बना के डरपोक है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता हमारे यहाँ तो वो जितना मर्जी वो कर ले। हमारे साथ तो अल्लाह की ताकत है, हमारे यहाँ तो मतलब है अल्लाह की ताकत के अलावा हमारे साथ चाइना भी है। लेकिन अगर हमको सिखा दिया है। लेकिन अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखें, इंटरनेशनल रैंकिंग्स को देखें, जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल रैंकिंग्स बनती हैं, उसके हवाले से आपको कोई नॉलेज है कि हम कितने नंबर पे आते हैं? एयरफोर्स हमारी पाकिस्तान की और इंडिया की। पाकिस्तान की एयरफोर्स अगर आप देखें ना तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल रैंकिंग जो एक प्रॉपर एक अदारा है वो नेशनल अमेरिका के बाद पाकिस्तान है। हम तो हाँ जी, अमेरिका के बाद अगर है ना तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान, इंडिया तो कुछ भी नहीं है। इंडिया हमारे मुल्क में आते हुए 100 कदम सोचेगा। तो आप चलें वो मैं आगे आपको प्रॉपर बताता हूँ कि पहले पे कौन है, दूसरे पे, तीसरे पे, 7वें पे कौन है, वो मैं बताता हूँ। लेकिन आपने बोला अमेरिका के बाद पाकिस्तान है, तो अमेरिका से कम जज्बा है हमारे पास। अमेरिका को भी आप ये भी कह देते कि पहले नंबर हम नहीं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अगर जज्बे के हिसाब से देखो तो हम पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अच्छा मैं आपको बताता चलूं कि आपने इंटरनेशनल रैंकिंग जाके आप खुद नेट से सर्च करिएगा, नहीं तो आप किसी को बोलिएगा, वो आपको बताएंगे। इंटरनेशनल रैंकिंग में 7वें नंबर पे पाकिस्तान की एयरफोर्स है, तीसरे नंबर पर इंडिया की एयरफोर्स है। मतलब वो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, हम 7वें नंबर पे। इवन चाइना से भी वो आगे हैं। तो हमें इस पे आगे हैं, तो हमें इस पे एक तो ये है कि हमें ये जानने की और मानने की जरूरत है और इस पे वर्क करने की जरूरत है। वो सिर्फ और सिर्फ असले के बेस पे तो वो अपने आप को दिखाता है, लेकिन असला उसके लिए ना मानी है। जब चलाने का वक्त आता है वो बेकार, उनके लिए वो चलता ही नहीं उनसे। ये जो 4 जंगें हुई हैं इनमें नहीं चला, नहीं चलता उनसे। वो जो है ना ऐसे ही मतलब है, जो है ना ट्रेनिंग के हिसाब से जो है ना कोई मतलब है वो नहीं है। चले लेकिन ये है कि बहुत सी चीजें हमें करेक्ट करने की, अपने नॉलेज को करेक्ट करने की जरूरत है। जैसे गूगल करने की,
मेरी बात पे आप ना मैं आपकी बात पे, तो हमें गूगल करने की जरूरत है कि जो 4 जंगें हैं उनमें किसका असला चला, किसका नहीं चला। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल रैंकिंग की बात करें क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे। अभी रिसेंटली आप देख लेना जो इसने हमारे कश्मीर में जो हमला किया था, उससे क्या हुआ? उनको हमने जवाब दिया, उसका जहाज गिराया और जो है ना एक इंडिया में जहाज गिराया, इंडिया में ये तो लेटेस्ट गिराया, इंडिया में भी पाकिस्तान ने जाके जी पाकिस्तान ने जहाज गिराया, वो इंडिया में गिरा, हवा में मारा लेकिन वो गिरा इंडिया में, लेकिन पाकिस्तान में जो है ना मतलब है वो उन्होंने बताया नहीं है। उनका जहाज जो गिरा है ना इंडिया में, उन्होंने शो ही नहीं किया अपनी, मतलब है उनकी अपनी। तो देखें पूरी ये ऐसी चीजें जो पूरी दुनिया में चली जाती है, इंटरनेशनल मीडिया पे चल जाती है, तो हम छुपा नहीं सकते। अगर आप कहें कि उन्होंने नहीं बताया, या कोई छोटी कोई सुई तो है नहीं थी कि उन्होंने नहीं बताया। फिर ओपन हुआ है ना सब कुछ, सारा कुछ ओपन हुआ। वो जहाज जो गिरा वो उन्होंने माना है, हाँ जी इन्होंने हमारा जहाज यहाँ भी गिराया। झूठ बोल रहा है आप, कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। मोदी को बस हटाना चाहिए। मोदी को क्यों हटाना चाहिए? वहाँ की पब्लिक सेलेक्ट करके लेके आती है, पब्लिक इलेक्ट करती है, तो वो क्यों हटाना चाहिए? ना वो पब्लिक ही बेवकूफ है, क्यों सेलेक्ट करती है ऐसे? इंडिया के जो करोड़ों लोग हैं वो बेवकूफ है सारे। हाँ सर, आप समझदार है। मैं अभी आप मेरे को कह रहे हो कि आप समझदार हो, वो बेवकूफ इस वजह से कि उसको सीट पे बैठा रहे, वो तो अपना बस। देखिए सुने ना, इंडिया में ऐसा नहीं है कि 2-3 लोगों ने उठ के या 2-3 हज़ार लोगों ने या 2-3 लाखों लोगों ने मोदी जी को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। करोड़ों लोगों ने वहाँ के इंडिया के वोट दिए मोदी जी को, और फिर तब जाके वो प्राइम मिनिस्टर बने। आप उन सबको बेवकूफ बता रहे हैं और आप अपने आप को होशियार बता रहे हैं। वो जो है ना, जो उसके अपने कौम वाले उसको वही सेलेक्ट करते हैं। उसकी अपनी गवर्नमेंट चल रही है, उसके आगे कौन टिकेगा? कोई भी नहीं टिकेगा। अबे साले, इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो दोबारा बेहतर होने वाले हैं, और चीज़ें जो हैं अभी इंडिया के अंदर मैं देख रहा था, अमेरिका के नए सफ़ीर आए हैं, तो वो उनकी वो समझते हैं कि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? सर बिल्कुल डेफिनेटली अमेरिका और भारत के जो रिलेशंस हैं वो बेहतर हो जाएंगे वक्त के साथ साथ। और आप इसी वक्त देखिए कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भारत छोड़ के नहीं जा रही, जबकि उन्होंने जो है वो कितना 50% टैरिफ और क्या कुछ लगा दिया है भारत पे, जबकि पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ 19% टैरिफ है। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ से मल्टीनेशनल कंपनीज अपना बिजनेस बंद कर करके निकलती चली जा रही हैं। तो जाहिर है कि कंट्रीज जो हैं वो बिजनेस से ही चलती हैं, और ट्रम्प तो खुद भी एक बिजनेसमैन है। दूसरी तरफ मोदी जी जो है उनका भी आपको पता ही है, पीएम मोदी का, कि वो भी बिजनेस को ही लेकर चलते हैं। तो क्योंकि गुजरात से हैं, तो गुजरात के लोग तो सर पाकिस्तान में भी जो है वो सबके सब बिजनेस कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। भाइयों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कृपया कमेंट करके हर बार की तरह जरूर बताइएगा, और आज की वीडियो में सबसे फनी क्लिप्स कौन से लगे उसके बारे में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आए तो आप हमें उस टॉपिक का नाम कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आपके दोबारा बताए गए टॉपिक पे हम एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।